वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। जी हाँ, यहाँ पे समूह ग के अंतर्गत उप निरीक्षक दरोगा के नागरिक पुलिस के 65 रिक्त पद और उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पद, गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी के 89 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पद, कुल 221 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, प्रारंभ तिथि है, वो आप 8 जनवरी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तिथि रहेगी आपकी 21 फरवरी 2022 और परीक्षा का अनुमानित समय आपका जुलाई 2022 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर नोट भी लिखा है, रिक्तों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि ओटीआर तो डेफिनेटली आपको अनिवार्य करना ही है और ओटीआर के बाद ही आप अपना आगे का प्रोसेस इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका जो क्षेत्रीय आरक्षण वो किस प्रकार यहाँ पर दिया गया है और रिक्त पद और श्रेणी को आप देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आपका सामान्य वर्ग, टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, वो जो रिजर्वेशन की के अकॉर्डिंग है वो टोटल आप देख सकते हैं कितना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊपर वाली वैकेंसी है यानी कि उप निरीक्षक जो नागरिक पुलिस है, नागरिक पुलिस वाला है, तो यहाँ पर इसकी टोटल जो वैकेंसी 65 है और उप निरीक्षक अभिसूचना है इसके 43 टोटल रिक्त पद हैं। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेतनमान है आपका लेवल 7 है, 44,900 से 1,42,400 तक है और जो आयु सीमा है वो आपका 21 से 28 वर्ष तक जिनकी एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी। सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा की बात करते हैं तो न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्न प्रकार होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामान्य, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है 167.7 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट है आपका 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 162.60 और जो महिला अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट डिमांड की गई है। चेस्ट का मेजरमेंट वही आपका 5 सेंटीमीटर का आपका फुल हाउ इसमें होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा की हम बात करते हैं तो ये है आपका क्रिकेट बॉल थ्रो है आपका 50 मीटर, लंबी कूद है आपका 13 फीट, चीनिंग अप है आपका 5 बार, दौड़ व चाल है आपका 5 किलोमीटर 30 मिनट में और दंड बैठक है आपका 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको भी अर्हता को आपको पूरा करना है। उसके बाद महिला अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो उनके लिए जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो है कि क्रिकेट बॉल थ्रो इनके लिए 20 मीटर है, लंबी कूद इनके लिए 8 फीट है, दौड़ व चाल आपका 200 मीटर है 40 सेकंड में, स्कीपिंग इनका है 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस इनका है आपका 29 सेकंड में। फिर इसके लिए लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी इनकी 2 घंटे के लिए, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित एक प्रश्न पत्र होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पदनाम है गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी जिसके लिए कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो आपका 89 है। तो यहाँ पर आरक्षण जो है उसकी स्थिति हम देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसके लिए एज आपका है इसके लिए 21 से 28 वर्ष और जो सैलरी है वो ग्रेड लेवल 7 आपका इसके लिए है और महिलाओं हेतु 30% आरक्षण की भी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये भी यहाँ पर भी आपका इंटरमीडिएट ही अर्हता घोषित की गई है। हाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य जाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 167.70 और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर की हाइट डिमांड की गई है। चेस्ट का मेजरमेंट वही 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ वो डिमांड किया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो आपका ये फिजिकल है आपका क्रिकेट बॉल थ्रो 50
मीटर है, लंबी कूद आपका 13 फीट है, चीनिंग का आपका 5 बार है, दौड़ व चाल है 5 किलोमीटर 30 मिनट में है, और दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। और शारीरिक रूप से भी आप बिल्कुल फिट होना चाहिए। अगर लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसका समय 2 घंटे होगा, और जहाँ पर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जिसमें उत्तराखंड से संबंधित भी प्रश्न होंगे, उनको आपसे पूछा जाएगा। फिर अग्निशमक द्वितीय अधिकारी जो है, इसके लिए कुल पद आपके 24 हैं, और यहाँ पर जो इसका वेतनमान लेवल देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि लेवल 7 है इसके लिए, और 44,900 से 42,400 है। आयु सीमा आपकी 21 से 28 वर्ष है। अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि, यहाँ पर विज्ञान में स्नातक उपाधि की डिमांड की गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, लेकिन वो भी विज्ञान से ही मांगी गई है। शारीरिक अर्हताओं की बात करते हैं इसमें तो आपका सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र हो तो 147 सेंटीमीटर, और वजन भी यहाँ पर बताया गया है न्यूनतम 45 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। फिर शारीरिक क्षमता की बात करते हैं। शारीरिक क्षमता में महिला अभ्यर्थियों के लिए ये क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर है, लंबी कूद 8 फीट है, और दौड़ व चाल है आपका 200 मीटर 40 सेकंड में पूरा करना है। स्कीपिंग की बात करते हैं तो स्कीपिंग आपका 1 मिनट में 60 बार, और शटल रेस आपका है 29 सेकंड में। फिर उसके बाद पुरुष अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो इनके लिए जो हाइट की डिमांड की गई है वो 167 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी के लिए 160 है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 है। चेस्ट का मेजरमेंट वही 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ डिमांड की गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो आपका फिजिकल है उसमें आप देख सकते हैं कि क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर है, लंबी कूद 13 फीट है, चीनिंग अप आपका 5 बार है, दौड़ व चाल आपका 5 किलोमीटर का 30 मिनट में, दंड बैठक की बात करते हैं तो 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक की डिमांड की गई है। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें आपका ओबीसी अभ्यर्थी हैं वो 45% और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिखित परीक्षा है उसमें नेगेटिव जो ऋणात्मक पद्धति का को फॉलो किया जाएगा, और गलत उत्तर के लिए 1/4 ऋणात्मक अंक काटा जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग भी फुली रूप से एलिजिबल हैं और इसके लिए इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो इसके लिए जो तिथि दी गई है उस तिथि तक अवश्य ही अप्लाई करें, और निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका चयन भी अवश्य होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो की तरह अन्य अपडेट्स भी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।